वेलकम टू बेंगलुरु अखबार। पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। बेंगलुरु शहर के बीटीएम लेआउट में आज हम मौजूद हैं। जयनगर के कांग्रेस की एमएलए यहाँ पर सौम्या रेड्डी मेरे पीछे आप देख सकते हैं। इनका काफिला आजादी का अमृत महोत्सव की रैली लेके जा रहा है। हर घर तिरंगा के नाम पर कितना बड़ा हुजूम हमारे पीछे आप देख सकते हैं। साथ ही साथ सौम्या रेड्डी के यहाँ के एक्स कॉर्पोरेटर, यहाँ के कौमी जो लीडर हैं रिजवान नवाब उनके साथ मौजूद है। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग सौम्या रेड्डी के साथ, रिजवान नवाब के साथ हर रास्ते के लिए से गुजर रहे हैं। आजादी के पैगाम को पहुंचा रहे हैं कि हमारा देश अमन का, शांति का, उन्नति का देश है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता, आपस में पैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आपका पहला मैसेज क्या है? सबसे पहले मैं सभी हमारे भारत के निवासियों को आज़ादी के अमृत महोत्सव पर बधाई देना चाहती हूँ। 75 साल पहले बहुत सारे लोग, लाखों लोग की त्याग और बलिदान से हमारे देश को आज़ाद होने का मौका मिला हमको। तब उन्होंने नहीं देखा कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, क्रिश्चियन हूँ, दलित हूँ, कर्नाटका से हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ, ये भाषा बोलता हूँ, नहीं। बहुत सारे लोगों का खून इस मिट्टी में मिला है। तो हमारे संविधान में जो है, यानी कि इक्वालिटी, समानता कन्नड़ा में जो बोलते हैं, और भ्रातृत्व यानी ब्रदरहुड, और ये सभी चीज़ अभी एक्चुअली और इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि हम कुछ साल से हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है हमारे देश में और हमारे कर्नाटका में। तो हम ये बीजेपी सरकार को हम बोलना चाहते हैं कि आप जो कुछ कर लो, हम बहुत साल से है, हजारों साल से, और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। Ma'am, the national spokesperson of BJP, Sambit Patra, has asked the Congress and opposition to prove patriotism by producing the pictures and videos of flag hoisting. What will you say for this? No, I want to say that we of Indian National Congress, we have the history of 135 years. It is Congress party which has been instrumental in getting independence, be it Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Ambedkar, and hundreds and thousands and lakhs of people have sacrificed their lives for this country. So it is they who really need to show and hold the Tiranga proud today. मैम, आपको लगता है 2014 के बाद की जो सरकार यहाँ इंडिया में इंटॉलरेंट बढ़ गया है या टॉलरेंट ही है? आप बताइए, 8 साल से हमारे देश में क्या हो रहा है, आप ही बताइए। ये देखें, हम क्या खाते हैं, हम क्या पहनते हैं, तो किधर जाते हैं, अभी ये सब कुछ चीज़ हमारे देश में क्या हो रहा है, और अभी हमारे कर्नाटका में क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं। मैम, जब नरेंद्र मोदी जब सीएम थे तो उन्होंने कहा था कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर और डॉलर दोनों वीक है। मनमोहन सिंह को कहा था। आज यूएसडी 80 पे पहुंच गया, क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगी कि हमारे भारत के निवासियों को जल्द से जल्द ये बीजेपी भाजपा सरकार को निकाले, और हमारे इकोनॉमी ही नहीं, हर एक चीज़ ठीक हो जाए। क्या आप युवा के लिए मैसेज दे दीजिएगा? बिल्कुल, चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, दलित हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे फार्मर्स हो, सबको मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये भाजपा सरकार ये क्या कर रहा है, आप देख रहे हैं। सर, आज़ादी का अमृत महोत्सव पे क्या मैसेज है आपका? देखिए, वी हैव अचीव्ड इंडिपेंडेंस आफ्टर 75 ईयर्स। 75 साल के बाद में हमारे इंडिपेंडेंस का दिन कल सुबह आ रहा है। आज़ादी के लिए
किसके किसके कुर्बानियां हैं आप लोगों को मालूम है। आज आरएसएस और बीजेपी क्लेम कर रहे हैं कि हम लोग वो लोग आज़ादी दिला। कांग्रेस पार्टी का हाथ जो आज़ादी के जलसे में दिलाने में हाथ है वो और किसी का भी नहीं है। ये कितना भी अपनी शाबाशी कर ले बीजेपी वाले और आरएसएस वाले, वो तो खबरी थे, अंग्रेज हुकूमत के खबरी थे वो। सर बेंगलुरु में हमने देखा, कर्नाटका में कई जगह शॉपिंग मॉल्स में सब जगह पर गांधी जी के साथ साथ सावरकर और गोडसे की पिक्चर्स नजर आ रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, फोटोज लगाना तो मॉल्स में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का फोटो लगाना था, महात्मा गांधी का फोटो लगाना था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का फोटो लगाना था, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का फोटो लगाना था। ये जो खबरी है उनके फोटोज लगा रहे हैं, तो उनकी हैसियत क्या है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। सर कल हमने देखा था कि कुछ हिंदुत्व की तंजीमें हज़रत टिप्पू सुल्तान शेख रहमतुल्लाह के फ्लेक्स को तोड़ कर ये कह दिया कि वो आज़ाद हिंद के मुजाहिद थे ही नहीं। फर्स्ट मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और द वर्ल्ड वॉज टिप्पू सुल्तान। ये पूरे नॉन मुस्लिम्स का बोलना नहीं है, सिर्फ आरएसएस या नॉन जो सेक्युलर हिंदूज़ है उनका है। हिंदूज 90% आर वेरी सेक्युलर। वी हैव बीन लिविंग इन ए सेक्युलर मोहल्ला। ये मोहल्ले में हिंदूज़ हैं, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, यहाँ 30% हिंदूज़ हैं। हम भाई भाई के जैसा। जय हिंद, जय कर्नाटका। हमारा मैसेज तो सबसे पहले ये है कि ये तिरंगा घर घर में नहीं, ये तिरंगा हमारे दिल दिल में है। 2-2 साल के बच्चे, 1-1 साल के बच्चे से लेके 100-100 साल की उम्रों तक भी हमारा ये तिरंगा हमारे दिलों में है। ये घर में दिखाने का, घर घर में दिखा के, ये सिर्फ आरएसएस वाले और बीजेपी का उनका तिरंगा घर घर में रहेगा, हमारा तो हर दिल में रहेगा तिरंगा, और साल भर भी रहेगा, सदियों सदियों तक भी रहेगा, जीने से मरने तक रहेगा। ऐसे इन झूठ बात बोलने वालों को सिर्फ घर घर में तिरंगा नहीं, दिल दिल में तिरंगा होना चाहिए। Our freedom fighters have fought very hard for our independence. This is our 75th year of independence. तो हम लोग मना रहे हैं इंडिपेंडेंस हम लोग के मेनली our freedom fighters के लिए। To all the communalism coming in today, I think we should ignore it and focus more towards humanity. So happy independence to you all.